अक्सर महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि जब वो पीरियड्स के दौरान वॉशरूम जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें ब्लड क्लॉट्स यानी कि रक्त के थक्के नज़र आते हैं। कुछ महिलाओं के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कुछ महिलाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ख़ास तौर पे उन महिलाओं के लिए जिनकी उम्र अभी कम है और कंसीव करना चाहती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल tanvi.com में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीरियड्स के दौरान आने वाले ब्लड क्लॉट्स के बारे में। जानेंगे कि इसके क्या कारण हैं और कब आना नॉर्मल है और कब आना नॉर्मल नहीं है, और अगर किसी महिला को बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं तो उसको इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि हर महिला तक ये वीडियो पहुँचे, उसको भी जानकारी मिले, फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका क्या कारण है। दोस्तों, जैसे कि सभी जानते हैं कि हर महीने यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, यानी कि इसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है या फिर गर्भाशय की दीवार भी कहा जाता है, ये हर महीने टूट करके झड़ जाती है और पीरियड्स के ब्लड के रूप में बाहर आती है। ऐसे में जब ये ब्लड का रूप ले लेती है तो आपके शरीर में कुछ एंटी कोगुलेंट्स बनते हैं जो कि इस ब्लड को पतला करने का काम करते हैं। जब ये ब्लड पतला हो जाता है तो आसानी से पीरियड के रूप में बाहर निकल आता है। ऐसे में कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी खास समस्याएं होती है जिनके कारण से ये जो एंडोमेट्रियम होती है काफ़ी ज़्यादा मोटी बनती है। मोटी बनने की वजह से जब ये टूट करके झड़ती है तो ब्लड भी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होने की वजह से उस दौरान आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटी कोगुलेंट नहीं बन पाता है, जिस कारण से ब्लड जो है पतला नहीं हो पाता है और मोटे मोटे रक्त के थक्के यानी कि ब्लड क्लॉट्स के रूप में बाहर आता है। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब पीरियड के शुरुआती दिन होते हैं, यानी कि शुरुआत के जो 3 से 4 दिन होते हैं, जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तभी ये क्लॉट्स आते हैं। उसके बाद जब ब्लीडिंग हल्की हो जाती है तो क्लॉट्स आने भी बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन में ब्लड क्लॉट्स आना नॉर्मल है और कौन सी कंडीशन में नॉर्मल नहीं है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि जब उनके पीरियड शुरू होते हैं तो शुरू के 1 या 2 दिन हल्के हल्के बहुत छोटे छोटे क्लॉट्स आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसको जो है नॉर्मल माना जाता है। वहीं कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि उनको पूरे पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और क्लॉट्स भी बहुत बड़े बड़े आते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि कई बार उनकी जो ब्लीडिंग है वो 7 से 8 दिन 10 दिन तक भी चल जाती है। ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है, क्लॉट्स भी ज़्यादा आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसको नॉर्मल नहीं माना जाता है, क्योंकि उस दौरान महिला के शरीर में एक तो ब्लड की कमी हो जाती है और दूसरा जो है इसके जो कारण हैं वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। कौन कौन से ऐसे कारण हैं वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, महिलाओं में होने वाली 7 ऐसी खास समस्याएं हैं जिनकी वजह से उनको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा क्लॉट्स आते हैं और ब्लीडिंग होती है। नंबर 1 है फाइब्रॉइड्स यानी कि रसौली। दोस्तों, ये जो फाइब्रॉइड्स हैं, होता ये है कि महिला की जो यूट्रस होती है उसमें जो उसकी एंडोमेट्रियम की दीवार के जो टुकड़े होते हैं वो छोटे छोटे जगह जगह फैल जाते हैं और धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देते हैं। शुरुआती दिनों में जब ये छोटे रहते हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, वहीं अगर इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ये रसौली का रूप ले लेते हैं। इस कारण से महिला को ज़्यादा समस्या आती है कंसीव करने में भी, और अगर वो कंसीव कर भी ले तो मिसकैरेज हो जाता है। इसके अलावा नंबर 2 पे आता है एंडोमेट्रियोसिस। दोस्तों, ये भी इसी तरह की कुछ मिलती जुलती समस्या है। इसमें महिला की बच्चेदानी की जो दीवार होती है उसके टुकड़े गर्भाशय, उसके अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब जगह जगह फैल जाते हैं और उसके बाद महिला को परेशान करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा महिला जब रिलेशन में रहती है तो काफ़ी ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पीरियड के दौरान ब्लड क्लॉट्स आने का। नंबर 3 है सर्विक्स कैंसर। दोस्तों, सर्विक्स कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। इस समस्या में भी अक्सर ऐसा देखा जाता है। नंबर 4 है हार्मोन्स इम्बैलेंस। दोस्तों, जब किसी महिला के हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो उसके शरीर पे अनचाहे बाल आ जाते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या फिर पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं और भी तरह तरह की महिला को समस्या आनी शुरू हो जाती है। नंबर 5 है मिसकैरेज। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि महिलाएं कंसीव कर लेती हैं, लेकिन बिल्कुल शुरुआती दिनों में यानी कि उनके पीरियड्स के डेट के आसपास ही उनका मिसकैरेज होता है। ऐसे में उनको ये नहीं पता चल पाता कि ये पीरियड्स आए हैं या फिर मिसकैरेज है, लेकिन उस दौरान जो ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और उसमें क्लॉट्स भी बड़े बड़े आते हैं। नंबर 6 है एडिनोमाइसिस। दोस्तों, ये भी बच्चेदानी की एक अलग समस्या है जिसमें महिला के पीरियड्स भी बहुत ज़्यादा दिनों तक चलते हैं, ब्लीडिंग भी हैवी होती है और उसमें क्लॉट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा नंबर 7 है ब्लड इन्फेक्शन। कई बार महिलाओं में ब्लड में इन्फेक्शन होने के कारण भी उनको पीरियड्स के दौरान ब्लड में क्लॉट्स आते हैं और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है।
अब बात आती है इलाज की। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो ये है कि आपको अपनी डाइट में आयरन रिच फूड ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा मात्रा में शरीर से ब्लड निकलता है तो शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इस कारण से आपको कमज़ोरी, थकान, चक्कर आना, आँखों के आगे अंधेरा छाना, ये सारी समस्या आने लगती है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको आगे कंसीव करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तो ऐसे में हीमोग्लोबिन को पूरा रखने के लिए आपको अपनी डाइट में हरी सब्जियाँ, दालें और इसके अलावा आयरन रिच फूड को शामिल करना है। और दूसरी चीज़, आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के एक आयरन सप्लीमेंट जैसे कि डेक्सोरेंज, आर्बिटोन, इस तरह का कोई भी एक आयरन सप्लीमेंट ज़रूर शामिल करना है। इससे ये होगा कि ये तेज़ी से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा कर देगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इनमें से समस्या डॉक्टर बताते हैं तो डॉक्टर की देख रेख में उसका पहले पूरी तरीके से ट्रीटमेंट कराएं। और अगर कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं या फिर ट्राई कर रहे हैं तो जब तक कि ये समस्या पूरी तरीके से नॉर्मल ना हो जाए तब तक कंसीव करने के लिए ट्राई ना करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।